हेलो बच्चों, नमस्ते। आज बेटा अपन है ना प्रश्नमाला 5.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स की समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद पूछ रहा है हमसे, ये है ना। तो अब देखो बेटा, वैसे तो क्या है, जैसे ये 2 है और 7 है, इसके बीच में 5 का डिफरेंस है ना। तो सार्वंतर कितना 5, 7 और 12 के बीच भी कितने का अंतर है 5, है ना। तो वैसे तो अपन इसके बाद देखो 12 के बाद क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 के बाद में फिर 5 जोड़ दोगे 22 आ जाएगा, 22 में 5 जोड़ दोगे 27 आ जाएगा। तो ऐसे आप 10वां पद जोड़ जोड़ के भी निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर माना, अब ये मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ बेटा कि इस समांतर श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अगर माना होता 1000वां पद, क्या होता 1000वां पद होता, तो फिर जोड़ जोड़ के निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता हमको, है ना। शाम हो जाती, दिमाग थक जाता अपना, ठीक है ना। तो ये गणित के माध्यम के द्वारा, गणित के माध्यम से हम बहुत आसानी से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, कल हमने देखा था, मैंने बताया था आपको, जैसे ये A4 है तो A4 कैसे निकालते हैं। प्रथम पद A प्लस 4 में से 1 घटा दो तो क्या हो जाता है बताओ 3D, है ना। ऐसे ही A10, 10वां पद निकालना है आपको। A10 का मतलब क्या हो गया 10वां पद, तो A प्लस 10 में से 1 घटा दो 9D, है ना। इसी तरह से अगर मुझे nवां पद निकालना है, क्या निकालना है मुझे nवां पद निकालना है, तो A प्लस ए तो प्रथम पद हो गया, प्लस इसमें से 1 घटाते हैं ना, जो जोन सा पद है उसमें से 1 घटा तो n-1 हो जाएगा ना। तो n-1 इंटू डी। तो ये एक क्या आ गया, इसका एक व्यापक सूत्र आ गया, है ना। a बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इससे nवां पद कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। तो n 100 भी हो सकता है, तो a 100 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 100-1 d, 100-1 क्या होगा 99d, है ना। कुछ भी एक 1000, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 1000-1 इंटू डी, तो 1000 में से 999 आ जाएगा, तो a प्लस 999d, ठीक है ना। तो अब हमसे क्या पूछ रहा, 10वां पद पूछ रहा था एक, तो A10, तो A10 क्या हो गया a प्लस 10-1 इंटू डी, तो क्या हो गया a प्लस 9d, है ना। अब इसमें मान रख दो बेटा आप, तो क्या निकला हमारा A10 बराबर क्या निकला a प्लस 9d। तो a कितना है 2, प्रथम पद कितना है 2 और 9, और d कितना है 7 में से 2 घटा दोगे, है ना। तो d कितना है बताओ 7 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 5, ठीक है। 12 में 7 घटाओगे तो भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। 2 प्लस 9 पंजे 45, क्या हो गया 47, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन अगला करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी हुई है बेटा, √2, 3√2, 5√2 डैश 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 डैश, है ना। और इसका 18वां पद निकाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये 18वां पद, ठीक है ना। तो देखो A18 पूछ रहा है आपसे, तो A18 क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n कितना है यहाँ पे 18 है, तो 18-1 इंटू डी, तो a प्लस 17d। तो 18वां पद क्या हो गया a प्लस 17d। अब इसमें मान रख दो आप, ठीक है ना। देखो a कितना है आपका √2, प्रथम पद √2 है, और d कितना है आपका द्वितीय पद में से पहला पद घटा दो, तो a2 में से a1 घटा दोगे, तो 3√2 में से जब आप √2 घटाओगे, तो ये 3√2 और ये क्या है √2, यानी 1√2 है ये। तो 3√2 में से 1√2 घटाओगे तो क्या बच जाएगा 2√2, ठीक है ना। तो ये
a बराबर तो आ गया √2 और d बराबर आ गया 2√2। तो a 18, अब मान रख दो a कितना है √2 प्लस d कितना है 17 इंटू d कितना है 2√2। तो ये हो गया √2 प्लस 17 दूनी कितने हो गए 34√2। तो 1√2 और 34√2 कितने हो गए 35√2। तो ये आ गया आपका 35√2 आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से अपन किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा बहुत आसान है, 9, 13, 17, 21 का 24वां पद पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 24वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 23d। तो a बराबर 9 रख देना, ठीक है ना। और d कितना हो जाएगा 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। तो a प्लस 23d, तो a तो हो गया 9 प्लस 23 गुणा d कितना हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व आप कर सकते हो, है ना। अपन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हल कीजिए समांतर श्रेणी फर्स्ट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है ना। अब देखो ये घट रही है ना बेटा, 21 है, 21 में से 18 है, फिर 15, तो एक घटती जाएगी, फिर माइनस के शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये चेक करना है हमको इसका कौन सा पद -81 है। तो अब वो पद का नंबर पूछ रहा है, कौन से नंबर का पद है वो 81, है ना। तो यहाँ पे तो क्या है देखो nवां पद पूछ रहा था, और यहाँ पे आपसे कौन से नंबर का पद है, तो वो संख्या पूछ रहा है कौन से नंबर का पद है, यानी n पूछ रहा है आपसे, यानी an दे रखा है आपको। क्या दे रखा है इसने an -81 दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या हो गया हमारा श्रेणी क्या है 21, 18, 15 और ना ये कौन सा क्या कह रहा है -81। ये -81 कौन से नंबर का पद है ये निकालना है हमको। तो देखो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब देखो a कितना है आपका 21 और d कितना है आपका 18, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 18, फिर घटाना है, पहला पद क्या है 21, तो क्या आ गया -3, है ना। तो ये ध्यान रखना है बेटा इसका चिन्हों का, है ना। तो an कितना है आपका -81 दे रखा है आपको, कौन सा पद क्या है -81 है, तो an -81 हो गया। a कितना है 21 प्लस n हमको निकालना है और d कितना है -3, ठीक है ना। इसको सावधानी से सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो देखो बेटा ये क्या हो गया -81 बराबर 21 प्लस, है ना, -3 को जब किससे गुणा करोगे n से, है ना। देखो इसको ऐसे समझो आप, ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया मैंने, है ना। -3 को n से गुणा किया तो क्या आ गया -3n आ गया, और -3 को -1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएंगे। तो ये हो गया -81 बराबर 21, और देखो ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3n, ठीक है, और प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा +3, ठीक है। अब देखो -81 बराबर क्या हो गया बेटा 21 और 3 कितने हो गए 24 -3n, है ना। अब पक्षांतरण कर दो, अब क्या कर देंगे हम इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो -3n को इधर ले आओ आप, है ना। तो इधर की तरफ देखो ऐसे ये बराबर का चिन्ह है, 24 -3n इसके इधर की तरफ है, तो -3n को जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा, और इधर ये +24 इधर है ही ऑलरेडी राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड से -81 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये +81 हो जाएगा। देखो 1 और 4 5 और 8 और 2 10 105, तो 3n बराबर 105, तो n बराबर क्या आ गया 105 में 3 का भाग लग गया, तो 3 3 9, 1 बच गया, 10 में से 9 घटाए तो 1 और 5 15, 3 पंजे 15, तो n बराबर क्या आ गया 35, है ना। इसका मतलब क्या है बेटा कि 35वें नंबर पे आएगा ये -81 किस पे आएगा 35वें नंबर, जैसे 21 फिर 18 फिर 15 फिर 3 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, फिर 3 घटाओगे 9 आ जाएगा, फिर 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, फिर 3 घटाओगे 3 आ जाएगा, फिर 3 घटाओगे 0 आ जाएगा, फिर उस 0 में से 3 घटाओगे तो -3 आ जाएगा, फिर -3 फिर -6 फिर -9, तो ऐसे करते करते जाओगे तो 35वें नंबर पे जाके क्या मिलेगा आपको -81 मिलेगा,
ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है दूसरे का। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है। तो उस पद की संख्या पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है, कौन से नंबर पे n क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी nवां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसका संख्या पूछ रहा है कौन से नंबर पे आएगा वो, ठीक है ना। तो देखो हमको पता है बेटा an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे देखो a कितना है 84, है ना, और d कितना है, द्वितीय पद में से पहला पद घटाओ, तो 80 में से क्या घटाए, 84 घटाए, 80 घटाएंगे तो माइनस आ गया 84, तो कितना हो गया 80 में से 84 तो माइनस के 4। डी बराबर क्या मिल गया हमको, -4 मिल गया। अब इसमें रख दो, तो ये कौन सा पद शून्य है, तो पद का मान कितना है, 0 है, तो an क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस 0 के लिए n का मान पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे आएगा वो 0, तो an क्या हो गया 0, a कितना दे रखा है 84 प्लस n-1, n आपको निकालना है, और d कितना है -4, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, प्लस के 84 को इधर ले आऊँगा तो किसका हो गया, माइनस का 84 हो गया, है ना, और इधर क्या बच गया, ये n-1 और -4। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस को माइनस से करें तो माइनस ही आता है, ठीक है ना। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, इस -4 का किस में भाग दे दो, -84 में, ठीक है ना। दो तरीके हैं करने के इसके, है ना। तो देखो इधर रह जाएगा n-1 और इधर क्या आ जाएगा, -84 में किसका भाग लग गया, -4 का। तो इधर तो रहा n-1 और इधर माइनस से माइनस कट गया, है ना, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो n बराबर क्या आ गया, तो इधर n है और ये 21 है, -1 को इधर लाओगे तो प्लस का 1 हो गया, तो n बराबर क्या आ गया, 22 आ गया, ठीक है ना। तो कौन से नंबर पे आएगा वो 0, 22वें नंबर पे आएगा। देखो दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, तुम कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया, देखो -84 बराबर क्या है बेटा, n-1 इंटू -4, कोई बात नहीं, -4 का n से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, -4n, -4 को -1 से किया तो क्या आ गया, +4, और इधर क्या है, -84। आपका तरीका सही होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा सवाल। तो -4n और इधर क्या है, -84 और +4 इधर जाके किसके होंगे, -4 होंगे, तो ये इधर -4n और -84 और -4 क्या हो गए, -88। तो इधर जब n रखोगे आप तो इधर की तरफ -4 का भाग लग जाएगा ना इसमें, तो ये क्या हो गया, -88 में किसका भाग लग गया, -4 का। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो क्या आ गया, n बराबर 22, ठीक है। तो कैसे भी कर लो वही मान इसका आता है, ठीक है। अब बेटा इसका देखो थर्ड क्वेश्चन, ये अलग तरह का है, तो इसको भी करेंगे अपन, है ना। क्या कह रहा है, क्या संख्याओं के अनुक्रम, है ना, एक क्रम दे रखा है संख्याओं का, क्या है बेटा, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, का कोई पद 301 है, ये कह रहा है। क्या इसका कोई पद 301 है, तो ये nवें पद का मान दे रखा है ना, an क्या दे रखा है, 301 दे रखा है, n क्या दे रखा है हमको, 301, है ना। तो उसके लिए n का मान निकालेंगे हम। अब देखो बेटा समांतर श्रेणी है, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, तो इसके बाद सारे के सारे पूर्णांक संख्या आती ही नहीं आती हैं, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा थोड़ी वही 4.5वां पद या 4.25वां पद या 4.5वां पद, ऐसा नहीं होता ना, सारी सारी पूर्णांक संख्या आती हैं। तो an बराबर 301 मान लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके लिए हम n निकालेंगे, तो n का मान अगर एक पूर्णांक संख्या आती है, क्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, तो हम कह देंगे कि भाई 301 इसका पद है। और अगर n का मान कोई भिन्न संख्या आती है, पूर्णांक संख्या नहीं आती है, ठीक है ना, भिन्न संख्या आती है, तो कह देंगे कि ये 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता है। आई ना बात समझ में, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें a
है ना। ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ए एन कितना है आपका 301 माना हमने, एन हमको निकालना है, ए कितना है 5 और डी कितना है 11 में से 5 घटाओगे तो क्या आ गया 6 आ गया, है ना। अब इसमें रख दो, ए एन कितना है 301, ए एन आपका 301 है, ठीक है ना। ए एन 301, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, एन तो आपको निकालना है, डी डी कितना है 6। देखो इसको बेटा 5 को इधर ले आओ आप, तो 301 में से 5 प्लस के 5 इधर आके माइनस के 5, तो इधर की तरफ क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 6। देखो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह से प्लस के 6 को गुणा करो तो प्लस ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ माइनस होता तो दिक्कत होती है ना। तो अब देखो बेटा ये क्या होगा, 301 में से 5 घटाओगे तो क्या हो गया 296, है ना 296। और इधर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 6, तो इधर की तरफ जब n माइनस 1 रखोगे आप तो इस 6 का भाग इधर लग जाएगा ना, 6 का भाग कहाँ लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा, तो ये 296/6। तो इधर n माइनस 1, 6 का भाग दो बेटा इसमें, देखो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 पंजे 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौका 24, ठीक है ना। कितने बचे 5 56, है ना, 56 में भाग चलता है 6 का, 54 होता है, 6 नाम 54, है ना। तो नहीं जा रहा ना इसमें पूरा पूरा भाग इसका, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो इसको 296 रख लो, है ना, ये 296/6, ठीक है। और इधर n तो ये हो गया 296/6 प्लस 1, है ना, इसको इधर ले आए अपन, है ना। तो ये n बराबर क्या आ गया 200, इसके नीचे 1 रख लिया तो 6 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया 296 प्लस 1 का भाग दिया 6 में 6 बार, 6 में 1 का गुणा किया तो 6, तो ये आ गया 302/6। तो n बराबर आ गया 302/6। अब देखो बेटा इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, देख लो 6 पंजे 30, ठीक है ना, 6 पंजे 30, क्या आ गया 2 आ गया, 2 में इसका भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट गया, भाग टूटा तो क्या हो गया 0 लग गई, 50 हो गया, है ना। फिर दशमलव लगा दिए तो कितने हो गए 20 हो गए, 20 में 6 का भाग दोगे तो 36 18, ठीक है ना। तो 50.3, 18 2 और बचे, फिर वही 20 हो जाएंगे 36 18, तो ये क्या है पूर्णांक संख्या नहीं है, तो 50.33वां पद थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता है, ये इसका पद नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये इसका पद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेटा अपन 4 क्वेश्चंस हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है ना। देखो एक और कर लेते हैं जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके इसका, है ना। इसका फिर लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसका लास्ट पार्ट कह रहा है बेटा हमसे श्रेणी दे रखी है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 कि इसका कोई पद -150 है, क्या है -150 है। तो वही चेक करेंगे हम कि -150 को क्या मान लेंगे an मान लेंगे, है ना। an -150 हो गया, a 11 हो गया, है ना, उसके लिए n निकालेंगे। तो n का मान अगर पूर्णांक संख्या आती है ना, पूर्ण अंक आना चाहिए, ठीक है ना, जैसे 10 20, है ना, 11 12 13 11.5, है ना, 11.5 11.75, इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए n का मान। तो वही बेटा an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखो आपके a क्या है 11, है ना, an कितना है -150 लेना है, an को कितना लेना है हमें -150 लेना है, ठीक है। d कितना है 8 में से 11 घटाएंगे तो 8 - 11 -3, ठीक है। और n हमको निकालना है, तो ये हो गया an को कितना रखा -150, a कितना है 11, n - 1 n हमको निकालना है, और d कितना है -3। तो देखो वही चीज़ 11 को इधर ले आओ बेटा, -150 और प्लस के 11 इधर आके किसके हो गए -11, इधर की तरफ क्या बचा n - 1 इंटू -3,
माइनस के 150 और माइनस के 11 कितने हो गए, माइनस के 161, है ना। और इधर क्या हो गया, n-1 इंटू -3। अब इस -3 का -161 में क्या दे दो, भाग दे दो, ठीक है ना। ग्यारह 8 5 2 का एक पद -150 है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, इधर की तरफ n-1 रखा तो इधर क्या हो जाएगा, -161 में किसका भाग दिया, -3 का, ठीक है ना। तो देखो इससे माइनस कट गया, 3 पंजे 15, 1 बचा 11, 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, -150 भी इसका कोई पद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखो 161/3, है ना। इधर की तरफ n रखोगे तो इधर की तरफ क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है। तो ये 100, इसके नीचे 1 लगा लिया, 3 लघुत्तम आ गया इसका, तो 161 प्लस 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 एकम 3 बराबर इधर की तरफ n है, तो ये हो गया 164/3। तो n बराबर क्या आ रहा है, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 14 बच गए ना, 3 चौका 12, ठीक है ना, 12 और ये कितने थे, 14 थे, तो 2 बचे, तो 54 सही 2/3। तो n का मान क्या आ रही है, एक भिन्न संख्या आ रही है ना, पूरा ना। देखो 54 सही 2/3, तो ये 54 सही 2/3 किस किस के बीच में होगा, 54 और 55 के बीच में होगा कि नहीं होगा ये, है ना। तो 54.66 हो जाएगा ना ये। तो इसका मतलब ये 100 माइनस का जो 150 है ये इसका पद नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, -150 भी इस श्रेणी का एक पद नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। देखो बहुत मस्त क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा ये इसमें कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, छठा पद और 17वां पद दे रखा है 19 और 41, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो छठा पद को क्या बोलेंगे, A6, है ना, A6 बोलेंगे, और 17वें पद को क्या बोलेंगे, A17 या A17 बोलेंगे। तो A6 तो दे रखा है 19 और A17 कितना दे रखा है, 41, ठीक है ना। तो आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं इसने, छठा पद क्या हो जाएगा, A6 कितना है बताओ, 19 दे रखा है, और A17 17वां पद कितना दे रखा है, A17वें पद कितना दिया है इसने, 41 दे रखा है ना। तो ये दो मान दे रखे हैं, क्या पूछ रहा है आपसे, 40वां पद पूछ रहा है, A40 का मान निकलवाना चाह रहा है। बहुत आसान है बेटा, देखो, है ना। A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं ना। A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 6 में से 1 घटा दो, an क्या होता है, A + n-1 × d होता है। तो A + 6 में से 1 घटाए तो क्या आ गया, 5D। A + 5D बराबर 19, और इससे A17 क्या होता है, A + 17 में से 1 घटा दो, 16D। तो ये हो गया A + 16D बराबर कितना, 41, ठीक है ना। तो ये दो समीकरण बन गए ना, एक समीकरण और दो समीकरण। क्योंकि देखो A40 निकलवाना चाह रहा है ना, देखो बेटा A40 निकलवाना चाह रहा है, तो A40 क्या होगा, A + 40 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 39D। A + 39D होगा ना। तो A भी चाहिए और आपको D भी चाहिए, तो इससे इन दोनों समीकरणों को हल करने से A भी मिल जाएगा आपको और D भी मिल जाएगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको घटा देंगे तो A से A कट जाएगा ना बेटा, है ना। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का, अगर प्लस के 41 भी किसके हो गए, माइनस के 41 हो गए। देखो +a और -a क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। तो 5D प्लस के हैं और 16D किसके, माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 11D, है ना, बराबर प्लस के 19 है और माइनस के 41 है तो माइनस का होगा, और 41 में से कितने घटा देंगे, 19 घटा देंगे। तो देखो 1 में से 19 नहीं जाएगा तो 11 में से 9 घटाए तो कितने आ गए, 2 आ गए। ये 3 रह गए, 3 में से 1 घटाए तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो माइनस के 11D बराबर क्या आ गया, माइनस के 22। तो D बराबर क्या आ गया, -22 में जब -11 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 दूना 22। तो D बराबर कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया,
ठीक है। अब इस d का मान किसी समीकरण में रख दो आप, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो उससे फिर क्या मिल जाएगा आपको, a का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखा तो a प्लस 5d बराबर कितना है 19, तो a प्लस 5 इंटू डी कितना है 2 बराबर क्या हो गया 19, है ना। तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर क्या हो गया 19, तो a बराबर क्या हो गया 19 और प्लस के 10 इधर आके किसके हो गए माइनस के 10, तो a बराबर क्या आ गया 9, है ना। तो a बराबर भी मिल गया आपको और d बराबर भी मिल गया। अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो, 40 में पूछ रहा है 40 का 40,000वां पद भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 40,000वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 40,000 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 39,999, तो a प्लस 39,999 d, ठीक है ना। कुछ भी पद निकाल सकते हो। तो अब आपसे a 40 पूछ रहा, तो a 40 क्या हो गया a प्लस 39d, तो a कितना है 9 प्लस 39 इंटू डी कितना है 2, तो ये हो गया 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करो, 2 नाम 18, हासिल की 1, 2 3 6 और 1 7, है ना। और 78 में जब 9 जोड़ोगे तो 9 और 8 17 क्या हो गए 87, तो ये 87 आंसर आ गया। तो 40 में पद का मान कितना होगा, a 87 होगा, कितना 87 होगा, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी सवाल आप इसमें बेटा कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो देखो बेटा पहले जो चीज़ दे रखी है उनको लिख लिया करो आप, है ना। तो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद, तो तीसरे पद को क्या बोलोगे a3 बोलोगे ना, है ना। एक तो a3 दे रखा है और एक a9 दे रखा है आपको, तो तीसरा पद तो कितना दे रखा है 4 और 9वां पद कितना है -8, ठीक है ना। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद तथा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो an कितना होगा बेटा 0, an कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है, उसके लिए फिर क्या निकलवाना चाह रहा है n निकलवाना चाह रहा है ना। उसके लिए n निकलवाना चाह रहा है कि कौन से नंबर पे ये an जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब ये क्या है a3 है ना। तो a3 क्या होता है बेटा a प्लस 2d, है ना। a 3 में से 1 घटा दोगे, ठीक है ना। तो a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया a प्लस 8d बराबर क्या हो गया -8, है ना। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर क्या है -8। तो देखो ये a और ये समान है तो घटा दो इस दूसरे समीकरण को, ये माइनस हो गया प्लस ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये प्लस का a और माइनस का a कट गया, प्लस के 2d और माइनस के 8d तो क्या हो गए माइनस के 6d, है ना। और इधर प्लस के 4 और प्लस के हो गए ना, अब ये 8 तो क्या हो गए 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12 में जब माइनस का 6 का भाग दोगे तो हो जाएगा -2, तो d बराबर क्या आ गया -2। अब इस d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a प्लस 2d बराबर क्या है 4, तो a प्लस 2, है ना। d कितना है -2 बराबर क्या हो गया 4, तो a प्लस के 2 को माइनस के 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 बराबर 4, तो a बराबर क्या हो गया 4 और माइनस के 4 इधर आके इसके हो गए प्लस के 4, तो a बराबर क्या हो गया 8। a बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया, है ना। अब a निकल गया d निकल गया और an कितना दे रखा है 0 दे रखा है ना। देखो बेटा ऐसे समझो आप, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें 4 चर हैं, कितने चर हैं 4, एक तो an है, एक a है, एक n है और एक d है। 4 में से कोई से 3 देगा आपको और चौथा आपसे निकलवाएगा, है ना। an दे देगा, a दे देगा, d दे देगा तो n निकलवा लेगा, a n और d दे देगा तो an निकलवा लेगा, ठीक है ना। a n दे देगा तो d निकलवा लेगा, कुछ भी आप इसमें निकाल सकते हो ना। तो अब देखो an कितना है आपका 0, है ना। ये 0 के लिए n का मान निकालना है कि कौन से नंबर पे जो है ना ये शून्य आ जाएगा,
है ना। कौन सा पद इसका क्या होगा, शून्य होगा। तो ए कितना है बताओ, 8 प्लस n निकालना है हमको, और d कितना है -2। इन चिन्हों का ध्यान रखना बेटा, है ना। तो देखो ये प्लस का 8 इधर आके किसका हो गया, 0 - 8 हो जाएगा ना ये, है ना। और इधर की तरफ क्या बच गया, n-1 इंटू -2, तो ये हो गया -8 और ये हो गया n-1 इंटू -2, है ना। तो जब इधर की तरफ n-1 रखोगे तो इधर -8 में किसका भाग लग गया, -2 का, है ना। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 अट्ठे 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 4 बराबर हो गया n-1। तो n बराबर क्या हो गया, 4 + 1, तो n बराबर क्या आ गया, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5वां पद है इसका वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस समांतर श्रेणी का, है ना। इस समांतर श्रेणी का जो 5वां पद है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अभी करके देख लेते हैं, अपन जादू करके देख लेते हैं, है ना। समांतर श्रेणी क्या होती है, A1 A2 A3, A1 को A भी लिख सकते हो आप, A4 A5, है ना। अब A कितना है आपका बताओ, 8 है ना। और D कितना है, -2, है ना। तो इसका मतलब कम हो रही है ना, क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 8 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएगा, और फिर ये 0। तो आ गया ना, देख लो 5वां पद क्या आ गया इसका, 0 आ गया। 5वां पद क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। तो ये हमसे वेरीफाई भी हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से सवालों को वेरीफाई करना भी आप सीखो बेटा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, 5वां, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत आसान है, देखो क्या कह रहा है बेटा, 2 चीज़ कह रहा है ये। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है ना। तो तीसरा पद 16 तीसरा पद क्या होता है, A3 होता है। A3 कितना दे रखा है आपको, 16, है ना। तो A3 A + 2D हो गया ना, A + 2D, 3 में से 1 घटा दोगे, 2D बराबर 16 दे रखा है। एक चीज़ तो ये दे रखी है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कह रहा है ये, कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। आराम से समझो बेटा, देखो 7वां पद है ना, 7वां पद जो है वो 5वें पद से कितना, 12 अधिक है। तो 7वां पद क्या हो गया बेटा, A7 हो गया, और 5वां पद क्या हो गया, A5 हो गया। तो ये जो 7वां पद है ये इस 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इससे 12 अधिक है, तो इससे 12 अधिक है, ये बीच में बराबर आ गया ना। यानी ये जो है ये इस A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है ना। तो ये 2 संबंध आगे नहीं आ गए आपके पास क्या आ गए, 2 रिलेशंस आ गए। तो 2 रिलेशन से आपको क्या मिल जाएगी, 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, 2 समीकरण आप इनसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इससे पहला समीकरण क्या बन गया, A + 2D = 16, ठीक है ना। अब इससे बनाओ बेटा, देखो A7 क्या होता है, A + 6D। A7 क्या होता है, A + 6D बराबर A5 क्या होता है, A + 4D और प्लस के 12, है ना। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, A + 6D बराबर A + 4D + 12। तो देखो A से A कट गया, है ना। तो इधर क्या हो गया, 6D बराबर हो गया 4D + 12। 4D को इधर ले आओ, 6D - 4D = क्या हो गया, 12। ये हो गया 2D बराबर 12, है ना। तो D बराबर क्या आ गया, 12 में 2 का भाग दे दोगे आप, तो D बराबर आ गया आपके पास 6, है ना। तो ये समांतर श्रेणी पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था, समांतर श्रेणी पूछ रहा था। समांतर श्रेणी के लिए क्या चाहिए बेटा, A और D चाहिए, प्रथम पद चाहिए और D चाहिए, सार्वंतर चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, फिर आप पूरी समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। देखो ये D तो मिल गया, अब इस D का मान समीकरण 1 में रख दो, है ना, ठीक है ना। तो D का मान समीकरण 1 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, उससे आपको A मिल जाएगा, है ना। तो A + 2 और D कितना है, 6 बराबर क्या दे रखा है, 16। तो A + 12, 2 × 12 बराबर 16 हो गया। तो A बराबर क्या हो गया, 16 - 12, प्लस के 12 इधर आके किसके हो गए, -12। तो A बराबर क्या आ गया, 4, ठीक है ना। तो अब ये क्या मिल गया आपको, A भी मिल गया और D भी मिल गया, है ना। अब आप देखो बेटा A, A1, A2, A3, A4,
A5 ये निकल गई है ना। तो A1 कितना है 4, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A प्लस डी। A कितना है 4 और D कितना है 6, तो क्या आ गया 10, तो ये आ गया 10 आ गया। A3 क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है ना। A3 क्या होता है A प्लस 2D। A कितना है 4 और 2 गुणा D कितना है 6, ये हो गया 4 प्लस 2 चिक्की 12, तो क्या आ गया 16, ये आ गया 16। या इसमें जोड़ आगे भी है ना, कितने का अंतर है 6 का, तो 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, 22 में 6 जोड़ोगे 28, ठीक है। बस ये लो, ये आपकी AP आ गई ना। इस तरह से हम बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आराम से मज़े से समझो इनको, है ना। तो बेटा ये सारी फॉर वंस ओन सेल्वेशन, स्वामी विवेकानंद का कोट है बेटा ये। स्वामी विवेकानंद क्या अपने जो वेद हैं बेटा उनसे लिया गया है ये, फॉर वंस ओन सेल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, खुद की मुक्ति के लिए और संसार के भले के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।